हेलो स्टूडेंट्स, स्टार स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का जो सब नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा था हम लोगों ने। तो उसमें मैंने कहा था कि आप सभी लोग जो है आगे की प्रूविंग करके आइएगा, और इस वाले वीडियो में मैं आप सभी को पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 के सब नंबर्स 10 तक हैं, उन सभी का सॉल्यूशन आज मिल जाएगा आपको। ओके, तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता है। अगर आप लोग ये बता देंगे कि क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के बता दीजिए, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। किस कारण से नहीं कर रहे हैं, क्या बात है भाई। अगर वीडियो नहीं अच्छे लग रहे हैं तो भी बता दीजिए। चलिए अब ज़्यादा जो है मेरी कोई आर्गुमेंट नहीं है आप लोगों से, बस इतना सा था। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू प्रूव करना हमें टेन थीटा। तो जैसा कि हम लोग पहले करते थे, LHS को हम लोग नोट करते थे, उसी से हमें सॉल्व करना होता। तो LHS हमारा क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए हम लोगों को इसमें कुछ नहीं, पहले सबसे पहले साइन कॉमन ले लेना होगा। ऊपर न्यूमरेटर का जो है साइन, वो आपको कॉमन ले लेना होगा। यहाँ जब आप साइन कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1, रिमेन 1 हो गया। और यहाँ पर से आपका 2 तो रहेगा ही, साइन क्यूब में है तो आपका स्क्वायर के फॉर्म में बन जाएगा। कौन से फॉर्म में बन जाएगा, स्क्वायर के फॉर्म में। ओके, यहाँ तक आ गया होगा। चलिए ऐसे ही आपको डिनोमिनेटर में भी क्या कर लेना है, कॉमन, कॉस कॉमन बना लेना है। और ये हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए tan। और जब tan चाहिए, साइन अपॉन कॉस अगर मिल जाएगा तो tan मिल जाएगा। जो बाकी चीज़ें रहेंगी उसको हम क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे फार्मूले अप्लाई करके। ओके, तो हमारा बन जाएगा। ये क्वेश्चन हमें देखने से प्रूविंग क्या है। और प्रूविंग वाले क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, क्योंकि उसका आंसर आपको एक तरफ दिया हुआ होता है। आपको बस सही फार्मूले यूज करके उसको सॉल्व करना होता है, बस हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपका बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि कॉस तो आपका कॉमन बन गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपका जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। अब सोचिए आपकी, अगर यहाँ पर साइन है, यहाँ कॉस है तो कैंसिल होगा नहीं। तो क्या करें, किसी को या तो साइन को चेंज कर लें कॉस के फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। किसी एक को हम अगर एक्सचेंज कर दें तो हमारा फार्मूला बन जाएगा और कैंसिल होने का चांसेस बन जाएगा। तो चलिए हम लोग डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे। किसी एक को चेंज करना है, दोनों को नहीं। नहीं तो फिर क्या मतलब रह जाएगा, फिर एक कॉस में हो जाएगा एक साइन में हो जाएगा। हमें दोनों या तो कॉस में चाहिए या तो साइन में चाहिए। तो यहाँ पर 2 रहने दीजिए। अब ये आपका बिग ब्रैकेट है। उसके बाद आप कॉस की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फार्मूला है, और ये आपका 1 था ही। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से हमारा ये हो गया साइन थीटा 1 माइनस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में हमारा जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कॉस थीटा, और ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 2 बन जाए 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला -1 रहेगा ही। ओके, समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये आपका
जो न्यूमरेटर है वो तो सेम ही रहेगा, बस डिनोमिनेटर को आपको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेना है तो आपका बन जाएगा। ये 2 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका 1 बचा, और ये -2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों ब्रैकेट का वैल्यू सेम है तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब बच गया क्या आपका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस की वैल्यू क्या होती है, जो रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज के फार्मूले में है, ये होता है आपका tan थीटा। अब tan थीटा को ही तो प्रूव करना था, आपका आ गया राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था आपको, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। उम्मीद है कि क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका दूसरा मेथड भी इसमें इंक्लूड कर दूंगा। अभी तक हमने डिनोमिनेटर को क्या किया है, एक्सचेंज करके किया है, इसके बाद न्यूमरेटर को भी हम एक्सचेंज करके करेंगे तो सेम यही वैल्यू आएगी। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 का 8 पार्ट है जो, वो है आपका साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर इन फर्स्ट ब्रैकेट इन सेकेंड ब्रैकेट कॉस ए प्लस सेक ए कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल टू, प्रूव करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, यही हमें प्रूव करना है। तो जैसे हम लोग इससे पहले सॉल्व करते थे लेफ्ट हैंड साइड लेकर के, तो इसमें भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से ही सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, हमारा राइट हैंड साइड बन जाएगा। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग नोट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। ओके, तो इसमें देखिए हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से। तो हो जाएगा हमारा a की जगह पर हमारा साइन है तो साइन स्क्वायर, प्लस b की जगह पर कॉसेक है तो कॉसेक स्क्वायर, प्लस क्या होता है 2ab, तो 2a की जगह पर आपका साइन है और b की जगह पर क्या है, कॉसेक है। ठीक है, इसी प्रकार से आप इस वाले ब्रैकेट को भी एक्सपेंड कर दीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से, तो आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां से देखिए ये आपका साइन स्क्वायर ए है प्लस कॉस स्क्वायर का भी साइन प्लस था इसलिए हमने प्लस लगा दिया, कॉस स्क्वायर के एक साथ लिख देंगे क्योंकि आपको पता है आइडेंटिटीज का फार्मूला। अभी हम लोगों ने जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा तो उसमें फार्मूला है और साइन स्क्वायर के साथ में कॉस स्क्वायर ही होता है। अब क्या देखेंगे हम लोग, जो भी है उसको नोट कर देंगे। कॉसेक स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर नोट कर लेंगे, प्लस सेक स्क्वायर भी नोट कर लेंगे, प्लस 2 साइन इंटू कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin। ठीक है, प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक को लिख सकते हैं 1/cos ए। ये अपॉन से अपॉन कैंसिल, ये भी अपॉन से एक कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब आप देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ा है।
और देखिए हमें कॉसेक स्क्वायर और जो प्रूविंग चाहिए टेन स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए और कॉट स्क्वायर के फॉर्म में। तो जो कॉसेक स्क्वायर का फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज में, इससे पहले आप लोग क्वेश्चन में अप्लाई भी कर चुके हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस ये इसकी जगह पर इतना हो गया। फिर सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। बचा क्या आपका, इधर भी 2 और इधर भी 2, सबको ऐड कर लीजिए। 2 2 4 एंड 1 5 एंड 6 एंड 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यही प्रूव करना था, इसको अरेंज कर दीजिए जो भी प्रूव करने वाला है। 7 टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए, यह आपका आ गया राइट हैंड साइड। ओके, LHS इक्वल टू RHS, यही प्रूव करना था आपको। उम्मीद है कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। एक बार इधर वीडियो देख लीजिए, एक बार अपने से क्या करिए, वीडियो को पॉज करके आप अपने से फिर से करिए, नहीं होता तो फिर से वीडियो रिव्यू करके देख लीजिए, क्योंकि आप को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा कोई चीज़ें। ओके, अगर मेरी बातें न समझेंगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। मैं जो कह रहा हूँ एकदम परफेक्ट कह रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करिए। वैसे भी आप सभी लोग जानते हैं प्रैक्टिस विल मेक परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, एक बार क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख लीजिए, फिर से दोबारा करिए अपने से इसको। ओके, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 9th नंबर क्वेश्चन है, इन फर्स्ट ब्रैकेट cosec a minus sin a and in second bracket sec a minus cos a इक्वल टू, प्रूव कर देना है आपको 1 अपॉन tan a प्लस cot a। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे इससे पहले हमने सॉल्व किया था LHS लेकर के ही। LHS आपका क्या है, इन फर्स्ट ब्रैकेट cosec a माइनस sin a, इन सेकेंड ब्रैकेट sec a माइनस cos a। ठीक है, और आपके क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है, NCERT की बुक जब आप उठाओगे तो उसमें हिंट दिया है सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। लेकिन मैं आपको यहाँ पर LHS और RHS सेपरेटली सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि जब भी हम किसी जैसे नदी होती है तो एक किनारे पर खड़े हैं तो हम दूसरे किनारे पर भी प्रेजेंट नहीं रह सकते एक टाइम में। तो इस मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब आप एक किनारे से चलोगे तभी दूसरे किनारे पर पहुंचोगे। आप अलग अलग किनारों से दोनों जगह से आकर बीच में नहीं मिल सकते हो। तो मेरा यहीं पर कहना है कि आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसे प्रूविंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करिए तो एक तरफ से सॉल्व करिए और दूसरे तरफ आपको पहुंचना ही पहुंचना है, और ये जरूर होता है। और मैं ये करके आज दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर। ठीक है, सेपरेटली जहाँ से आप लोग यहाँ पर सोचोगे कि यहाँ से नहीं बनेगा तो मैं आपको वहाँ से बताऊंगा। ठीक है, बाकी काफ़ी लोग इसको क्या करते हैं, अलग अलग सॉल्व करके कर देते हैं, LHS और RHS सॉल्व करके दोनों को इक्वल कर देते हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको LHS सॉल्व करते हुए RHS के पास ले चलूंगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप क्या करिए, किसी एक को चेंज कर लीजिए। तो हम इसी को चेंज कर ले रहे हैं क्योंकि हमें tan और cot के फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ cosec दिया है तो cosec इक्वल टू होता है 1 अपॉन sin a माइनस sin a को वही रहने दीजिए। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन बिटवीन टी रेशियो जो था उसी में आप लोग देख लीजिएगा, तो फार्मूला बन जाएगा। और अगर जिसको ये सारी चीज़ें ना समझ आ रही हो, प्लीज़ आप पिछला वाला वीडियो सभी देख लीजिए, 10-12 वीडियोज़ हैं। अगर वो सारे वीडियोज़ देख लेंगे, और बहुत बड़ी वीडियोज़ नहीं है,
अगर आप देख लेंगे तो निश्चित ही मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी तरीके से दिया उसमें, आप देख लीजिएगा। और ये आज आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट है चैप्टर 8 है, ये पूरा लास्ट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ये लास्ट वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सेक इक्वल टू होता है 1 कॉस इक्वल टू, और ये हो गया आपका कॉस। जो सेक का फार्मूला होता है 1 कॉस होता है, समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 1 और साइन का एलसीएम साइन ही हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा 1 और साइन का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये आपका साइन स्क्वायर बन जाएगा। इसी प्रकार से आप इसको भी कर लीजिए। सिमिलरली कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फार्मूले पढ़े होंगे, इससे पहले हमने बताया है और बढ़िया तरीके से बताया है कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले फाइंड किए जाते हैं जो आइडेंटिटीज होती है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर। ओके, कॉस स्क्वायर हो गया, इंटू ब्रैकेट हट रहा है तो इंटू लगा दे रहे हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फार्मूला आपका साइन स्क्वायर दिया है, और नीचे आपका ये वाला साइन बच रहा है, और इंटू ये आपका कॉस बच रहा है। ठीक है, अब क्या कर लीजिए, जब भी स्क्वायर होता है तो आप क्या कर सकते हो, 2 बार उसको लिख सकते हो। तो इस कॉस को आप लिख दोगे 2 बार, कॉस ए इंटू कॉस ए, इंटू इधर आपका साइन जो है, साइन भी 2 बार लिख सकते हैं। ये मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, बाकी डायरेक्टली लिख सकता था। ये आपको समझ में आना चाहिए इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। अब आपका न्यूमरेटर तो बच गया साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 बच गया। अब आप सोचिए आपको प्रूव करना है डिनोमिनेटर में उधर, चलिए फिर से दिखा देते हैं आपको प्रूव करना है 1/tan a प्लस कॉट ए, और यहाँ पर आपका 1 नीचे आ रहा है, आपको चाहिए न्यूमरेटर में। तो आप सोचिए यहाँ पर थोड़ा सा कि जो आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो हम यहाँ पर क्योंकि यहाँ और साइन और कॉस ही दिया है इसीलिए हम वही वाला फार्मूला सोचेंगे। अगर यहाँ पर आपका साइन और कॉस न दे करके और कुछ होता तो हम दूसरे बारे में सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ साइन और कॉस है और नीचे हमें भी 1 की जगह पर अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख देंगे तो हम इससे फिर डिवाइड करेंगे तो एक एक साइन बच जाए, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में तो एक कटेगा तो एक बचेगा, और जो साइन और साइन अपॉन कॉस होता है उसका फार्मूला tan होता है, आप सभी को पता है। तो यहीं से आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या करिए, फार्मूला पुट कर दीजिए, 1 की जगह पर आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि आप सभी को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक की फर्स्ट आइडेंटिटी है। ओके, अब क्या करिए, डिवाइडिंग भाई, क्योंकि आपको न्यूमरेटर में 1 चाहिए तो इस पूरे से डिवाइड करोगे न्यूमरेटर को तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अगर न्यूमरेटर में हम डिवाइड करते हैं किसी चीज से तो डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना होगा। डिवाइडिंग बाई साइन ए इंटू कॉस ए in numerator and denominator both, in both the numerator and denominator। ओके, चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं। तो आपका हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए होल डिवाइड साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, चलिए अब ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका न्यूमरेटर में 1 होल
डिवाइड, अब इसको आप करोगे साइन स्क्वायर, अब दोनों को अलग अलग यहाँ कर दे रहे हैं, सेपरेट कर दे रहे हैं, प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप देखिए यहाँ पर साइन 2 बार है और यहाँ 1 बार है, तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कॉस 2 बार है, एक कैंसिल हो जाएगा। अब आपका क्या बच गया, आपका न्यूमरेटर तो 1 है ही, इधर साइन अपॉन कॉस बच रहा है और साइन अपॉन कॉस का फार्मूला होता है tan ए, प्लस इधर कॉस एक बच रहा है और एक साइन बच रहा है, तो कॉस अपॉन साइन का फार्मूला होता है कॉट ए। आपको यही प्रूव करना था, तो ये आपका आ गया LHS इक्वल टू RHS। हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है पेपर में, तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया होगा आप बता दीजिएगा मुझे, मैं आपको दूसरे तरीके से भी बताने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर जिसको सेपरेट चाहिए मैं सेपरेट भी बता दूंगा, सेपरेटली भी आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप एक तरफ से चलना स्टार्ट करिए तो दूसरे किनारे पर पहुंचने की कोशिश करिए, ये बेहतर तरीका है सीखने का। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी और इस पूरे चैप्टर का भी। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है लास्ट और 10th नंबर, यही है लास्ट आपका। तो क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस tan A अपॉन 1 माइनस कॉट A का होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू प्रूव करना है हमें। तो इसमें हमें प्रूव क्या करना है कि LHS है, ये मिडल टर्म है और ये राइट हैंड साइड, तो हमें LHS को सॉल्व करके राइट हैंड साइड प्रूव कर लेना होगा, फिर मिडल टर्म को भी सॉल्व करके राइट हैंड साइड प्रूव कर देना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग LHS भी सॉल्व करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं LHS से। ठीक है, जैसे सबसे पहले करते थे हम लोग, तो LHS हमारा क्या है, LHS है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या है, आपका जो tan की वैल्यू है वो फार्मूला आप सभी को पता है, tan स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। यहाँ जो आपने आइडेंटिटीज में पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज, वही है आपका। यहाँ आइडेंटिटीज वाला फार्मूला नहीं अप्लाई कर देना है कि आप अपने आइडेंटिटीज वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए tan स्क्वायर का। ठीक है, और अगर वो भी अप्लाई कर दोगे तो आपका बन जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका बन जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये हो गया आपका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको सॉल्व करते हुए। पहले आप न्यूमरेटर में एलसीएम बना लीजिए। न्यूमरेटर का आपका एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर ही होगा, और इसके डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर है तो आपका साइन स्क्वायर ही बचेगा। अब आपको फिर यहाँ पर आपका बन जाएगा, न्यूमरेटर का भी एलसीएम लेंगे हम, तो हमारा न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का एलसीएम जो है हमारा साइन स्क्वायर बन रहा है और न्यूमरेटर हो चुका है। अब ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर है। अब क्या है, यहाँ पर ध्यान देना होगा, जो आपका इससे पहले मैंने बता दिया था कि ये डिनोमिनेटर जो होता है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, वो डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर में रखा जाता है। और जो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और न्यूमरेटर पर रखा जाता है। ठीक है, ये एरो ऐसे रख दीजिए तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ें ऊपर रहेंगी और ये चीज़ें नीचे रहेंगी। समझ में आ गया? चलिए इसको हम लोग पुट करते हैं आगे की ओर सॉल्व करते हुए। तो ये आपका जो है न्यूमरेटर में आपका है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इनटू आपका इधर का जो जाएगा ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। ओके, और नीचे आपका ये कॉस स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में आपके है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है। तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कैंसिल आउट। अब आपका बच गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब ये आ गया तो आप इसको लिख सकते हो साइन ए अपॉन कॉस ए टोटल होल स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan ए। ये आपका आ गया आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, तो LHS इक्वल टू हो गया आपका RHS। यहाँ तक आपका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मिडल टर्म को सॉल्व करके RHS लाएंगे। चलिए हम लोग अब RHS को लेकर के सॉल्व करते हैं और मिडल टर्म को। तो मिडल टर्म सॉल्व करेंगे तो RHS बन जाएगा, तो हम मिडल टर्म ले रहे हैं। मिडल टर्म हमारा क्या है, मिडल टर्म है 1 माइनस tan A अपॉन 1 माइनस cot A का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी वही फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस tan इक्वल टू होता है साइन A अपॉन कॉस A, फिर डिनोमिनेटर में आपके 1 माइनस cot इक्वल टू होता है cos A अपॉन साइन A। ये फार्मूला है, और अगर फार्मूला नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई। ठीक है, अब न्यूमरेटर का जो है आपका एलसीएम cos A बनेगा, तो ये cos A माइनस साइन A आ जाएगा, और डिनोमिनेटर का एलसीएम आपका साइन A बनेगा, तो ये आपका आ जाएगा साइन A माइनस cos A। ये टोटल का होल स्क्वायर है ही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आपका आ जाएगा जैसे अभी इससे पहले हम लोगों ने किया, ये आपका इधर आ जाएगा और यहाँ का जो ये है इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऊपर cos A माइनस साइन A इंटू क्या हो जाएगा साइन A, और डिनोमिनेटर में आपका क्या बन जाएगा साइन A माइनस cos A इंटू cos A होल स्क्वायर है। अभी देखिए यहाँ पर डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर देना है, क्योंकि यहाँ cos माइनस साइन है या साइन माइनस cos है, तो ऊपर आप क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए माइनस में। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, डायरेक्टली काट देते हैं, सोचते हैं कि ये भी नहीं, ये माइनस में साइन है, यहाँ प्लस में साइन है, तो इसको भी प्लस में साइन बनाओ तो माइनस कॉमन लोगे, तो आपका साइन पहले लिख दीजिएगा और माइनस कॉस लिख दीजिएगा। ठीक है, अब ये हो गया, और आपका साइन इनटू में है ही। ठीक है, डिनोमिनेटर में आपका क्या है साइन A माइनस कॉस A इंटू कॉस A और होल स्क्वायर लगा ही है आपका। अब ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पर माइनस साइन A अपॉन कॉस A होल स्क्वायर, और जब भी हम माइनस ये स्क्वायर में है तो दो बार लिख सकते हैं, माइनस साइन A अपॉन कॉस A इंटू
माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर मीन साइन अपॉन कॉस का होता है टेन, और दोनों पर स्क्वायर लगा तो आप दोनों पर स्क्वायर लगा दीजिए, आगे आपको फिर से राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था आपका, हेंस प्रूव्ड। देखिए इसके और कई मेथड हैं सॉल्व करने के, ठीक है, तो सभी प्रकार के मेथड आपको मिल सकते हैं अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करेंगे। ये आपका लास्ट वीडियो था और थोड़ा बड़ा हो गया, अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो फिर मैं आगे अब वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। अगर जो है आप सभी को वीडियो जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो तो भी, खराब लगा हो तो भी, अगर आपको वीडियो नहीं पसंद है तो बिल्कुल आप अनलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसे भी ज़्यादातर लोग लाइक करते नहीं हैं, तो आप लोग अनलाइक भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। बस यही होगा कि आप लोगों के लिए फिर वीडियोस नहीं बनाऊंगा, और क्या, इतने सिंपल से लैंग्वेज में मुझे बनाने की कोई ज़रूरत थी नहीं। चलिए, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक के लिए। अब जब हमें अच्छे रिव्यू मिलेंगे तो हम आगे वीडियो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। धन्यवाद।